Masters, my dear friends and my dear masters, my dear gods, अभी हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान ऐसी चीज है, इसको समझने के लिए, इसमें उतरने के लिए, इसके अंदर उतरने के लिए हमें कोई ना कोई चीज का एक विजडम की जरूरत। विजडम की जरूरत मतलब ये दोनों एक इंटरलिंक है, एक कॉइन के दो फेस जैसे। तो हम विजडम तो ध्यान करने से आएगा, बुक पढ़ने से भी आएगा। इस ध्यान करने से उसका अंतर सत्य को हम जानेंगे, क्या है ये इंसान के ये जो बॉडी क्या है ये समझ आएगा। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया, क्या कारण, और ये कैसे बना, ये शरीर, ये पृथ्वी क्या चीज है, ये लोक क्या। ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है, जितने भी क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चनों का एक तरह का फुल स्टॉप लगता जाता है ध्यान करने से। और अकेले ध्यान करने से नहीं है, साथ ही साथ ये भी करना, यानी विजडम। सज्जन सांगति थीम मैंने बताया था। सज्जन सांगति इसमें भी, हमारे इसमें भी है हैबिट्स, हाउ टू क्रिएट हैबिट्स, नए हैबिट्स को कैसे। एक बुक पढ़ने का स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य एंड वेजिटेरियन, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड को हमें अपनाना है। डाइट जो बोलते हैं, ऑप्टिमम डाइट, तरल फूड का हमें इंटेक करना है। कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, हम बोलते हैं ना टैग लगाए है, ये खाना है, इसे विटामिन A B C D, प्रोटीन बनेगा, ये वो जो XYZ, इन सब चीजों का कोई मतलब भी नहीं है। देखा जाए तो, मानो तो कोई मतलब नहीं, ना मानो तो, मानो तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम वो बुक का बारे में बताते हैं ना, प्लेसिबो, इट्स प्लेसिबो। आपको लगा मैंने तेल खाया तो मेरा फैट बढ़ गया, तो बढ़ गया। आपको लगा मैं ये नहीं खा रही हूँ, प्रोटीन नहीं है, मुझे वीकनेस लग रहा है, लग गया। आपने माना तो, नहीं माना तो कुछ नहीं। तो आपने सोचा मेरा विटामिन D कम हो रहा है, मेरा कैल्शियम कम हो रहा है, बोन्स डेंसिटी कम हो रहा है, ये विटामिन D से ये सूरज का वो लेना पड़ेगा। ये सारे, ये सब चीजों से बियॉन्ड है ये ध्यान का। जितने भी आप लिस्ट करोगे, ये एक इंसान के स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसी का एक साइंटिफिक तत्व नहीं पता हमें, सत्य नहीं पता। ये कैसे बना हमारा शरीर, बताइए कैसे बना। कोई डॉक्टर में कैसे बैठ के जोड़ के बनाया, कौन डॉक्टर ने बनाया, इस शरीर का स्ट्रक्चर किसने बनाया। हमने जितने भी बनाए वो हमारे सामने दिखते हैं। यानी हमने एक पेन को इन्वेंट किया, एज ए साइंस, साइंस के हिसाब से गए, कलर को इन्वेंट किया, 7 कलर्स, रामन कलर थ्योरी भूल गए, और न्यूटन लॉज, ये थे सब। उन्होंने उसको एक नाम देके अपने नाम से उसको इन्वेंशन लिख दिया। और कुछ था नहीं तो क्या था, कुछ कुछ ना था वालों को भी इन्वेंट किया। क्या है, नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, वन टाइम, वंस अपॉन टाइम, 80s से पहले ये इन्वेंट किया। चिप्स जोड़ जोड़ के इसको हमारे बोली उसमें स्टोर हो रहा है, वो दिख रहा है। मोबाइल्स आ गए, इतने बड़े मोबाइल होते थे, कम रैम का इसका स्टोरेज होता था। अभी इतने छोटे छोटे चिप्स यूज करके छोटे मोबाइल पे हाई स्टोरेज बनाया। तो ये सब कौन बना रहा है, ये वाला, ये शरीर जैके लेके जो आया, ये इंसान बना रहा है। इंसान को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये टेलीफोन ये करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए, ये अपने जरूरत के हिसाब से हमने करा। ये बात सुनेगा तो कोई हंसेगा, अरे ये क्या बोल रही है मैडम, इंसान को इन सब चीजों के लिए नहीं बनाया, किसके लिए। एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स, और इंडक्शन इलेक्ट्रो इसको बनाया, मोटर बनाया, AC ट्रैक्शन मोटर बनाया। ये सब क्या है, क्यों बनाया, किसने बनाया,
ये जो हम अपनी आंखों से दिखने वाले चीजें, हम एक एक चीज को जोड़ के बनाया। इंसान को कौन साइंटिस्ट ने बनाया? कैसे बनाओ? नेचुरल। इतना मिरेकुलस है, कोई विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे एक ट्रेमेंडस एक मशीनरी है, स्ट्रक्चर। कितना, कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट सुनेंगे हर जगह सिलाई करे रहेंगे, अंदर पार्ट्स को सिल सिल के भी फाइनली वो इतना अच्छा रह जीने लगता है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं, हमने 2005 या 6 में एक अपनी कंपनी में, जहाँ हम जॉब करते वहां, इतना डेंजरस एक एक्सीडेंट देखा था। वो इंसान बचेगा नहीं बोले, उनका ओनली ये दो आईज दिख रहे थे, दिखते थे। पूरा ट्रक को आके उसने ऐसे डैश मारा था। तो वो बंदे को पूरा जोड़ जोड़ के एक एक स्किन का पूरा ग्लास था बोलते फेस, तो एक एक ग्लास निकाल के उनको पूरा जोड़ दिया गया। तो आज बहुत अच्छे से रह रहा है। मतलब क्या है, हम ये आउटर स्ट्रक्चर को जोड़ रहे हैं ये बोल के, बट इंटरनल जो है उसको कौन बनाया? मदर के गर्भ में बच्चा है, उसको कौन बना रहा है? बहुत, ये इतना सोचेंगे तो ऐसा लगेगा क्या चीज है। तो हम मिरेकुलस वही है, वही तत्व है। तो ये एक भौतिक शरीर को हम कवच बना के, एक आउटर ड्रेस बना के, हम अपने अंदर अनगिनत शक्ति लेके, चैतन्य शक्ति को लेके इस पृथ्वी पे राज करने आए हैं। राज करने मतलब यहाँ हर तरह का सुख दुख का मिश्रण है, उसको जीने आए हैं। जीना मतलब सीखना, आर्ट सीखना, लर्न, टीच, वो सीख के लिए आए हैं। इसमें हम आके कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल कंप्लेंट, मुझे ये मिला उनको वो क्यों मिला, उनके जैसे मेरा क्यों नहीं। कंपैरिजन कंपैरिजन, जजमेंट मोड, इन सब चीजों के लिए आए ही नहीं हैं हम। हमारा जो भी अलग ही एक उचित में एक अपने आप में वही है, भगवत, भगवान। भगवान वो बात आती है तो वननेस, हर एक के अंदर मेरा ही अंश है, मतलब मैं ही हूँ, वही होता है वननेस। किसी के बारे में द्वेष तो करना ही नहीं है। उसके अंदर क्यों कम नॉलेज क्यों है, ज्यादा नॉलेज है, उसके पास पैसे ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों है, लेकिन उसके अंदर जो है वही मेरे अंदर भी है। उसी वननेस को समझ के रहना है। जो भी हमारे साथ ये भौतिक शरीर को जीते है इस पृथ्वी पे, ये जो भी आ रहा है उसको एज अ लेसन, पार्ट समझ के जीते जाना। ये वाले सुन के लगता है ऐसा कैसे, हम लोग तो यहाँ आके इतना क्लासिफाई करे हैं, ये जाति ये कास्ट ये वाला वो है, वर्ण बनाया गया बोले हैं उसको, अपने अपने काम के हिसाब से कैटेगराइज करा गया, लेकिन हमने उनको अलग रख दिया। अभी भी हर कोई, ये जो संत ऋषि महर्षि महर्षि सब लोग लड़के हुए गए, सब बराबर है, कोई को ऊंच नीच मत करना, सब एक सा है। तो अंदर सबके अंदर वही शक्ति, चेतना शक्ति है, वो ये है कि हर एक के अंदर। बाकी आप क्लासिफाई कितना भी करो, तो वो तो है ही ना, उसमें कोई पक्षपाती नहीं है, वो निष्पक्ष है। वो है तो ही हम जीवित है। उस चीज को नहीं समझ रहे हम, ऊपरी को ही सोच रहे, समझ रहे। अभी भी हम बोले साउथ के ले ले तो हम जहाँ से हम आते हैं वहाँ बसवेश्वर, बसवन्ना बोलते हैं। उन्होंने इतना एकत्व बता के गया, सारे प्रचार करके गए वो, लेकिन उनको किस नाम के लिए उनको गड़ी पार कर दिया गया, उन्होंने अपने आप को ये कर दिया, देह त्याग दिया। उनका हिस्ट्री ऐसी। वो क्या करने आए थे? अब तो क्या करके गए वो? उन्होंने इतना अच्छे बातें, मतलब हर कोई यही बोल के गया। वो बोले हैं सबके अंदर का इंसान को देखना है। उनको एक उनकी कहानी बताओ तो उनका स्टोरी में थोड़ा बताया। एक हरिजन का व्यक्ति उनको
मतलब ये उसको रिस्पेक्ट देता है। वो एक बार नमस्ते बोलता है तो ये 2 बार बोलता है, तो उसको लगता है, वो जो हरिजन का था, उसको लगता है मैं कील जाति का हूँ, मुझे इन्होंने डबल 2 बार हरिजन मतलब मुझे नमस्ते बोला, तो मैं इनका ये इसको ऋण के चुकाने कैसे चुका सकता हूँ। तो उन्होंने अपने थाई का स्किन निकाल के, वो हरिजन चप्पल बनाने में फेमस होते हैं ना, उनके लिए चप्पल बना के ले जाता है सिर पे, मतलब ऐसे उनको गिफ्ट करने। तो वो देखता है तो वो तो बराबर ही समझता है। वो एक बार शरणु बोलते हैं तो शरणु शरणार्थी, डबल बार बोलता है शरणु मतलब नमस्ते। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको पता चलता है तो वो बोलते हैं ये मेरा पैरों में पहनने का नहीं है, ये आपका, आपने ये क्या कर दिया, करके उन्होंने उसको सिर पे रख के पूजने जैसे पूजनीय करते हैं। तो इसे बोले ये शरीर में हम आके कैटेगराइज कराए इस काम करने वाले को, ये वाला रिली मतलब ये बनाया गया वर्ण। वर्ण कोई पढ़े लिखे आजकल तो बोलते हैं जिनके अंदर वो बुद्धि है तो वही ब्राह्मण है, जो इंसानियत नहीं है वो ब्राह्मण पद दिखा रहा है, किसी को बराबर नहीं, और हम ही ऊंचा है, आप नीचे हो। लेकिन हर एक के अंदर वही शक्ति है, ये जरूर याद रखें। उस शक्ति को कोई नहीं ने बनाया, वही एक भगवान है। भगवान को कोई बना सकता है? कोई बना सकता है? शिव जी को किसी ने बनाया? वो कोई भी रूप में भी आ जाएगा। जब हम उस शक्ति को जानेंगे, हम अपना शरीर को छोड़ के कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी रहेंगे, कोई भी चीज करके आएंगे। ये चीज हम सुने हैं इनके कहानी में, शंकराचार्य जी। वो कुछ बॉडी में छोड़ के दूसरे इसमें गए हो, परकाय प्रवेश करके 1 साल रहे हो दूसरे बॉडी में जाके, जीते जी अपना बॉडी को एक जगह प्रोटेक्ट करके। इसके बारे में भी मैंने बताया, बोला गया एक जगह मेरा बॉडी को, उनके शिष्यों को बोला गया देखते रहो, मेरे बॉडी नाश नहीं होना चाहिए, वापस आना है मुझे। 1 ईयर तक वो एक राजा के शरीर में परकाय प्रवेश करके रह के उनका संसारी जीवन को समझ के आता है। मंडल मिश्रा की वाइफ के साथ उनका शास्त्रार्थ चल रहा रहता है। उस शास्त्रार्थ में जीतता है, वो हारता है तो वो वाइफ बोलती है मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तब बोलती है आपको संसार क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, तो इनको नहीं पता, ये सन्यासी थे, तो उन्होंने 1 ईयर का टाइम लेके ये करके आए। इसको क्या बोलते हैं? तो हर एक के अंदर वही चीज है, लेकिन हम क्या करते हैं, यही कैटेगराइज कर करके हमने क्लासिफाई करके, वो ऊंचा है ये नीचा है, उसको सब आता है इसको नहीं आता, टैगिंग करते हुए हमने अपना अपनी ये जो अनगिनत शक्ति को डिग्रेड कर लिया, टैग करके है अंदर, उसको हमने डिग्रेड किया, अपने अंदर की शक्ति को हमने दबा दिया। इसीलिए बोलते हैं ये ध्यान और अपने अंदर का इस चेतना को जानने के लिए ध्यान जरूरी। ध्यान में जब जाते हैं हम उस चेतना से जुड़ जाते हैं, उस भगवत सत्ता में चले जाते हैं, तब हमें हर चीज समझ। कोई व्यक्ति बोले ना, अभी आप विवेकानंद जी को ले लीजिए, उनके गुरु को ले लीजिए, जितने भी है साईं बाबा को ले लीजिए, उनके गुरु, वो जिनसे मिलते थे, और विवेकानंद जी के गुरु, उनके गुरु तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस, वो सब बोलते। तो वो सब ने बताया ये, जब हम ध्यान करने से अपने चैतन्य से, चेतना यानी अपने भगवत भगवान से हमें रूबरू होना, रूबरू होंगे, वही चीज हमें मिलता है ध्यान से। तो मैं ऐसे बातें करने चली गई तो लंबा जाएगा, तो ये चीज जानकारी होना चाहिए। इस जानकारी के साथ हमें ध्यान करेंगे तो हमें उसका आ रहा रहता है, फिर हम इन्फ्लुएंस इस एनवायरनमेंट के फिजिकल इसके साथ, हम मटेरियलिस्टिक इसके साथ इन्फ्लुएंस होके फिर हम उससे खींच जाते, 24/7 से हट जाते, भटक जाते, अवेयरनेस से हट जाते हैं। तो ऑलवेज अवेयर रहना है, इसको समझना है। ध्यान अपने चेतना शक्ति से जुड़ते जाएंगे तो आप अनगिनत शक्ति को यूज करना शुरू करेंगे। चलिए ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठना है यानी अपने आप को लॉक करना है, 3 बंद लगाना है। 3 बंद यानी उंगलियों को उंगली क्रॉस लॉक, फर्स्ट बंद,
सेकेंड इज पैरों को लॉक करना, थर्ड इज आइज बंद करना। बस तीनों बंद लगा के पूरा शरीर को शांत कराते हुए, तनाव मुक्त कराते हुए अपने आप के सहज श्वास को देखते बैठना ही ध्यान है। इसको कहते हैं आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान समझ में नहीं आ रहा है तो आती जाती श्वास को देखना, उच्छ्वास और निश्वास को देखना, कंटिन्यूअसली उसको देखते बैठते तो हम विचार मुक्त स्टेट में जाएंगे। तो उस स्थिति में, निर्मल स्थिति में ब्रह्मरंध्र खुलेगा। तो अभी हमने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो दिखाया, तो ब्रह्मरंध्र खुलेगा, अपार विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी शरीर में शुद्धिकरण करके अपने ब्लॉकेजेस को उस चेतना शक्ति को देखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे एक सिचुएशन को क्रिएट करेगा, हमें अंतर्मुखी होके इस एक तीसरी आंख के थ्रू हम सब चीज को देख सकते, इस भगवत सत्ता में आ सकते। इसी का हमें प्रैक्टिस साधना करना है, अभ्यास करना है। चलिए अभी बैठते हैं हम बिल्कुल 20 मिनट्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस।
Master, last times. श्वास के साथ बने रहिए। सहज मास्टर धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आए, अंतर्मुखी से बाहर मुखी होना, एक एक अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए, महसूस करते जाइए, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते जाइए। धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने गुरु, इस सरल विधि ध्यान का जो हमें बताया सिखाया, जो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने माता पिता को, प्रकृति माता को, अपने इस शरीर को, एक अद्भुत मशीनरी जो है, इस शरीर को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने प्रज्ञा में आइए। 5 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे तालियों के साथ। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। फिर मिलेंगे। यस।